तो लास्ट टाइम हम स्पाइरो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमारे स्पाइरो कंपाउंड्स के 2-3 एग्जाम्पल्स रहते थे। तो शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल से। ये है 4 मेंबर्ड रिंग, ये है 3 मेंबर्ड रिंग। अब यहां पर मैंने लगाया हाइड्रोजन क्लोरीन और आगे की तरफ 3 मेंबर्ड रिंग पे क्लोरीन लगाया और यहां पर भी क्या लगाया, क्लोरीन लगाया। अब हमें इसके अंदर चेक करना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होगी ही नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है किसी भी वे में। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। ये था sp3 कार्बन, क्या था ये sp3 कार्बन। अगर ये सेम प्लेन में है तो ये क्या होगा, प्लेन से पीछे की तरफ, और ये क्या होगा, प्लेन से आगे की तरफ होगा। ठीक है, ये प्लेन से पीछे होगा तो ये प्लेन से क्या होगा, आगे की तरफ होगा, ये प्लेन से आगे की तरफ होगा। अब अगर मैं इसमें ये वाला प्लेन लगाऊं, अगर मैं इसमें ये वाला प्लेन लगाऊं तो ये तो कट जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन को क्या दिखेगा, क्लोरीन दिखेगा। हाइड्रोजन को क्या दिखेगा, क्लोरीन दिखेगा। तो ये वाला प्लेन तो इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट, अगर मैं ये वाला प्लेन देखूं, अगर मैं ये वाला प्लेन देखूं तो S से Cl कट जाएगा, S से क्या हो जाएगा, Cl क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन S से Cl कट जाएगा और ये रिंग क्या थी, ऐसे थी। अब अगर मैं ये वाली रिंग कैसे है, ऐसे है, तो पीछे वाले को आगे वाला दिखेगा, लेकिन साथ में क्या है, 3 मेंबर्ड रिंग भी लगी है, साथ में 3 मेंबर्ड रिंग भी लगी है। अब अगर मैं इसी प्लेन में 3 मेंबर्ड रिंग लेके चलूं, आगे की तरफ क्या होगा, आगे की तरफ होगा क्लोरीन, पीछे की तरफ होगा हाइड्रोजन, आगे की तरफ होगा क्लोरीन, पीछे की तरफ होगा हाइड्रोजन। अगर मैं ये वाला प्लेन निकाल रहा हूं जिसमें HCl तो कट जाए, लेकिन क्लोरीन को क्या दिखेगा, पीछे की तरफ हाइड्रोजन दिखेगा, क्लोरीन को पीछे की तरफ क्या दिखेगा, हाइड्रोजन। तो इसमें ये वाला प्लेन भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर ना ही आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ना ही आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 4 मेंबर्ड रिंग और इसी के साथ में हमने लगा दी 6 मेंबर्ड रिंग। इस पे लगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, वो चेक करना अब हमें। इसको रब कर देता हूं मैं। अब अगर मैं देखूं सेम प्लेन में, इसे मान लेता हूं, इसे क्या कर लेता हूं, सेम प्लेन में, या इसे मैं प्लेन से आगे की तरफ मान लेता हूं, तो ये क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा प्लेन से पीछे की तरफ और ये सेम प्लेन में आ जाएगा। ये प्लेन से फिर क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा, तो ये प्लेन से आगे की तरफ, ये प्लेन से क्या हो जाएगा, आगे की तरफ होगा और ये सेम प्लेन में होगा। सिमिलर तरीके से इसके अंदर भी चेक करना है, क्या ये वाली प्रेजेंट होगी, क्या, मान लो ये 2 हाइड्रोजन मैं ऐसे दिखा रहा हूं, क्या ये वाली प्रेजेंट होगी, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कट जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन को यहां पे क्या दिखेगा, क्लोरीन दिखेगा। तो ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं हो सकती। ठीक है, ये वाली नहीं हो सकती, क्या और कोई सी हो सकती है, ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला क्या है, दूसरा हाइड्रोजन है। अगर मैं इसमें ये वाला प्लेन निकालूं
ये वाला प्लेन निकालूं तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन दिखेगा और H से Cl क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लेन से कट जाएंगे। अगर ये दोनों प्लेन से कट जाएंगे और H को H दिखेगा तो इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अब चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री में से कोई एक भी प्रेजेंट हो तो कंपाउंड हो जाता था ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा हो जाता था, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब अगर मैं इसी कंपाउंड के अंदर एक चेंज लेके आ जाऊं, यहां पर मैं नया एग्जांपल है, अगर यहां पर मैं Cl लिख दूं तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अब ये है H, ये है Cl। अगर मैं ये वाला प्लेन निकालूं तो H को Cl दिखेगा। अगर मैं ये वाला प्लेन निकालूं, इस H से Cl कट जाएंगे आपस में, प्लेन से कट जाएंगे ना ये, तो ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं। अगर मैं अब इस बार ये वाला प्लेन निकालूं, इस बार मैं ये वाला प्लेन निकालूं, ये H और Cl तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। लेकिन इस H को क्या दिखेगा, Cl दिखेगा। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो कंपाउंड कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल, कायरल, कायरल। ठीक है। अब यहां पर हमारा स्पायरो कंपाउंड क्या होता है, खत्म होता है। लेकिन जैसे हमने एलीन के अंदर देखा था 2 पॉइंट, ऐसे ही वो 2 पॉइंट इसके अंदर है। अगर इवन नंबर ऑफ रिंग्स है, अगर क्या है, इवन नंबर ऑफ रिंग्स है तो टर्मिनल वैलेंसीज परपेंडिकुलर है। अगर हमारा इवन नंबर ऑफ रिंग्स है तो आपका टर्मिनल वैलेंसीज क्या है, टर्मिनल वैलेंसीज आर परपेंडिकुलर। बट अगर ओड नंबर ऑफ रिंग्स है तो आपकी टर्मिनल वैलेंसीज कैसी है, टर्मिनल वैलेंसीज आर पैरेलल। देखो इसमें परपेंडिकुलर है ना, एक तो दो तो इस तरीके से है, एक सेम प्लेन में है, तो ये आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ना, 90 डिग्री पे होगी ना। ठीक है। तो इसमें क्या थी, अगर इवन नंबर ऑफ रिंग हो, इसमें 2 है, इसलिए जो आपकी टर्मिनल वैलेंसीज है वो क्या, परपेंडिकुलर है। अगर इसी तरीके से 3 रिंग होती तो वो आपस में पैरेलल होती, सेम प्लेन में आ जाती। और इसी के साथ हमारा क्या है, स्पायरो कंपाउंड खत्म होता है। अब नेक्स्ट हमें शुरू करना है पैरासाइक्लोफेन्स। क्या शुरू करना है, पैरासाइक्लोफेन्स। और पैरासाइक्लोफेन्स के अंदर चेक करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। पैरासाइक्लोफेन्स पता है किसी को क्या होते हैं? बताओ। पैरासाइक्लोफेन्स अब पैरासाइक्लोफेन्स देखो क्या होता है। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर ही पता होना चाहिए कि पैरासाइक्लोफेन्स क्या होते हैं। एक बेंजीन रिंग, साइडों में उसके CH2 ग्रुप, नीचे की तरफ CH2 ग्रुप और दूसरी बेंजीन रिंग। ठीक है, ये बेंजीन रिंग फिर CH2 ग्रुप। अब
कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कितनी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, कितनी तो हो ही नहीं सकती ना, एक मॉलिक्यूल में एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है, वो हमें पैरासाइक्लोफेन्स के अंदर चेक करना है अब। ठीक है, पहली बात तो ये जैसा स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है वैसा है ही नहीं, एक प्लेन में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ही नहीं। अब ये एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये ऐसे है, अगर एक बेंजीन रिंग ऐसे है तो दूसरी बेंजीन रिंग उसके नीचे है, और ये CH2 ग्रुप, ये CH2 ग्रुप, और आगे भी CH2 और नीचे भी CH2, समझ आई। ये बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग इस तरीके से है, ना कि जैसे प्लेन में ऐसे पड़ी हुई है, इस तरीके से है। अब हमें इस वाले स्ट्रक्चर में देखना है कि कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बी है या नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब अगर मैं क्या इसमें, पहली बात तो इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा होगा वो हाइड्रोजन इसके साथ भी होगा, बेंजीन के साथ, वो रिपल्शन की वजह से ये इसी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, पैरेलल एग्जिस्ट करता है ये दोनों की दोनों रिंग आपस में। अगर मैं इसमें से ये वाला प्लेन निकालूं, अगर मैंने दो इस तरीके से लिए और ये वाला प्लेन निकाला बीच वाला इस तरीके से, ऊपर वाली बेंजीन रिंग को नीचे वाली बेंजीन रिंग, CH2 को CH2, CH2 को CH2, तो एक प्लेन तो हमें ये मिल गया, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमें ये मिल गई। अब इसके अंदर नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट है इसके अंदर, क्या इसके अंदर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये वाली भी प्रेजेंट है। अब चेक करना ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर मैं ये वाला प्लेन निकालू, इस साइड वाली रिंग को इस साइड वाला इस साइड वाली रिंग को ये साइड, इस साइड वाली रिंग को ये साइड, तो ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। अब क्या इसके अंदर और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, हो सकती है या नहीं, बाकी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती है या नहीं। अब अगर मैं ये वाला प्लेन लूं, ये वाले मैंने दो बेंजीन लेंगे और ये वाला प्लेन निकाला, एक बेंजीन को लेकर समझो, ये बेंजीन है, CH2 है, CH2 है, इस साइड CH2 है, एक ही है CH2 मान लो। अगर मैं ये वाला प्लेन निकालूं, इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा और CH2 से CH2 कट जाएगा, ऐसे वाले प्लेन से CH2 से CH2 कट गया, और इस वाले पार्ट को पीछे की तरफ ये वाला पार्ट दिखेगा। इसी तरीके से नीचे वाली बेंजीन रिंग में अगर मैं ऐसे निकालूंगा तो ये कट जाएंगे और आगे वाले पार्ट को पीछे वाला पार्ट दिखेगा, तो एक ये वाला प्लेन हो गया, कौन सा, ये वाला, जिसे मैं यहां पर इस तरीके से बना रहा हूं कि अगर मैं इस तरीके से एक प्लेन लेके जाऊंगा। ठीक है, तो टोटल कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हुए इसके अंदर, टोटल 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री, टोटल 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा प्लेन से पीछे और ये होगा प्लेन से आगे। ठीक है, ये प्लेन से पीछे और ये प्लेन से आगे, ऐसे ही तो बना रहा था मैं बेंजीन को, इस तरीके से, ये प्लेन से पीछे, ये वाला प्लेन से आगे, ये वाला प्लेन से पीछे, ये वाला प्लेन से आगे। समझ आ गई बात इसके अंदर। अब क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, चेक कर लेते हैं। बैठ जाओ सेंटर पर, इसके बैठ जाओ, ऊपर गए बेंजीन रिंग, नीचे गए बेंजीन रिंग, CH2 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 CH2, तो इसके अंदर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। कोई दोनों में से एक भी प्रेजेंट हो, क्या होता है कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें तो दोनों ही प्रेजेंट है, तो ये तो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव या अकायरल। क्या है, अकायरल। समझ आई बात। अब एक नेक्स्ट इसी का एग्जांपल लेते हैं, पैरासाइक्लोफेन्स का ही।
वो बताना कि कायरल होगा या अकायरल होगा। ये बना रहा हूं मैं बेंजीन CH2 CH2 CH2, यहां पर मैंने लगा दिया ब्रोमीन। अब बताना है कि ये क्या होगा, कायरल होगा या अकायरल होगा। कौन सा होगा, कायरल होगा या अकायरल होगा, सोचो। अब क्या ऊपर वाली बेंजीन रिंग नीचे वाली सेम है? नहीं है सेम, ऊपर जाएंगे अलग, इस नीचे आएंगे अलग। उस साइड CH2 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 है, तो इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? आइए चल चेक करते हैं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री भी। क्या ये वाला हो सकता है? नहीं हो सकता, ऊपर बेंजीन अलग है नीचे अलग है। क्या ये वाला हो सकता है? इस साइड वाले को ये दिखेगा, इस साइड वाले को ये दिखेगा। अगर मैं ये वाला प्लेन देखूं तो इस साइड अलग है, इस साइड अलग है, तो ये वाली भी नहीं हो सकती, ये वाली भी नहीं हो सकती। ऊपर अलग है नीचे अलग है। अब वो जो इस तरीके से काटती हुई जा रही थी, अब ये मेरा बेंजीन था जो इस तरीके से आ रही थी काटती, ये तो ठीक है, इस साइड ऊपर वाला तो ठीक है, इसको इस साइड ठीक है सेम दिखेगा। अब नीचे वाला ये ब्रोमीन मान लो आप। अब अगर मैं इस साइड से काटूंगा तो इस साइड तो कुछ है नहीं, इस साइड ब्रोमीन लगा है, तो ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं हो सकती। अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो कंपाउंड क्या है, कायरल है। कंपाउंड क्या है, कायरल है। समझ आई बात? और इसी के साथ हमारा पैरासाइक्लोफेन्स भी खत्म है। अब हम शुरू करेंगे इसके बाद अंसा कंपाउंड। अंसा कंपाउंड में चेक करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। कौन सा? अंसा कंपाउंड। अब देखो अंसा कंपाउंड के अंदर, अंसा कंपाउंड होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये मेरी एक बेंजीन रिंग, ठीक है, उल्टी बन गई यार। ये क्या है, मेरी एक बेंजीन रिंग। साइडों में इसके क्या लगा है, ऑक्सीजन, फिर क्या है CH2 ग्रुप, और फिर यहां पर भी CH2 ग्रुप N कि कितने भी हो सकते हैं ये N की वैल्यू। अब यहां पर हमारा लगा है ब्रोमीन। इस तरीके के कंपाउंड को अंसा कंपाउंड कहते हैं। जनरल स्ट्रक्चर होगा, यहां पर मैंने ब्रोमीन लगा दिया। अब हमें इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है। अगर N की वैल्यू, ध्यान से सुनना ये, अगर N की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 8 है, रिपल्शन होगी ना। अगर मान लो ये बेंजीन है, ऊपर क्या है CH2 ग्रुप्स लगे हैं, नंबर ऑफ CH2 ग्रुप। अगर ये CH2 ग्रुप कम है, इसका मतलब रिंग बड़ी नहीं हो रही, N की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 8 है, तो ये रोटेशन नहीं कर पाएगा, ये रोटेशन नहीं कर पाएगा फ्री, क्योंकि ऊपर रिंग कंपैक्ट है, छोटी है, तो इसके रोटेशन से रिपल्शन मिलेगी ऊपर से, CH2 ग्रुप लगे हैं जो। तो ये इस तरीके से पैरेलल
ही होगा ऊपर वाले CH2 ग्रुप के। समझ आई बात? इस तरीके से होगा, ना कि ये ऐसे होगा और ऐसे हो जाएगा, रिपल्शन की वजह से घूम ही नहीं पाएगा, ऐसे होगा, रिजिड होगा स्ट्रक्चर। और उसमें क्या होगा, ये प्लेन से पीछे की तरफ हो जाएगा और बोर्ड के ऊपर ये प्लेन से आगे की तरफ हो जाएगा। अब इसमें तुम्हें पता है प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी प्रेजेंट नहीं हो सकती। अगर n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 8 है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी नहीं हो सकती, सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं हो सकती। कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, या हम कह देंगे अकायरल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके n की वैल्यू ग्रेटर देन 8 जाएगी, अगर आपके n की वैल्यू ग्रेटर देन 8 जाएगी तो क्या होगा, जो नीचे की तरफ बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, अब n की वैल्यू ग्रेटर देन 8 होगी, ये CH2 बड़ा हो गया, इस तरीके से ज्यादा एरिया लेगा, जो इसको रिपल्शन कम होगी ना, क्योंकि अब चेन एक्सपेंड होगी ना। अब चेन एक्सपेंड होगी तो ये क्या होता है, घूम जाता है, घूम सकता है, इसकी रोटेशन पॉसिबल हो जाती है। सिग्मा बॉन्ड ही तो था यार, सिग्मा बॉन्ड ही तो था, तो ये इसके अराउंड क्या होता है, घूमने लग जाता है, और इसी की मिरर इमेज हमें नीचे बन जाती है। क्या होता है, इसी की मिरर इमेज घूमने की वजह से अगर सॉल्यूशन के अंदर ये वाला प्रेजेंट होगा, इस तरीके से ये वाला प्रेजेंट होगा जिसमें ब्रोमीन आगे की तरफ है, तो ये भी होगा जिसमें ब्रोमीन पीछे की तरफ होगा। तो अगर ये आपका प्लेन पोलराइज लाइट को थीटा एंगल से घुमाएगा, प्लस थीटा एंगल से घुमाएगा, तो जो इसी का ही उल्टा, इसी की मिरर इमेज जो प्रेजेंट होगी, वो प्लेन पोलराइज लाइट को माइनस थीटा से घुमा देगी, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसकी मिरर इमेज ये बनी होगी, यहां पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, CH2, CH2, अब CH2 में 10 लिख दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब क्या होगा, ब्रोमीन अंदर की तरफ चला गया। समझ आई बात, ये वाली। तो इसी की मिरर इमेज इसी के अंदर प्रेजेंट है, सॉल्यूशन के अंदर ही, तो दोनों एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसल आउट कर देंगे। अगर एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसल आउट कर देंगे तो कंपाउंड कैसा होगा, तो कंपाउंड होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेजेस है ना, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस है। अगर मेरे एक बार ब्रोमीन इस साइड है, दूसरी बार मेरा ब्रोमीन इस साइड, क्या सुपर इंपोज हो रही है, नहीं हो रही ना। ब्रोमीन देखो उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो क्या है, ये आपस में नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस है। क्या है, नॉन सुपर इंपॉसिबल मिरर इमेजेस। इसका मतलब आपस में क्या होंगे, ये इनैंशियोमर्स। क्या होंगे ये, इनैंशियोमर्स। और क्योंकि सॉल्यूशन में दोनों की दोनों प्रेजेंट होगी, खुद की ऑप्टिकल रोटेशन को क्या कर देगी, कैंसल आउट कर देगी, तो कंपाउंड हमारा कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये कब होगा, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 8 होगी। जब n की वैल्यू लेस देन 8 होगी तब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। समझ आई बात, ये सॉरी एक गलती से हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव आएगा यहां पर, और ये कायरल है, क्योंकि ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बाय मिस्टेक हो गया था, करेक्ट कर लेना इसे। ये थी अंसा कंपाउंड की स्टोरी, ये थी अंसा कंपाउंड की स्टोरी। समझ आ गई, ठीक है। बताओ,
अब हम शुरू करेंगे नॉर्बोरेंस, और नॉर्बोरेंस के अंदर देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब देखते हैं नॉर्बोरेंस। नॉर्बोरेंस अब एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि, और इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, ब्रिज हेड लगा दिया। क्या लगा दिया? ब्रिज हेड लगा दिया। अब इसके अंदर बताना है हमें कि कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे या कितने सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज, क्या इसके अंदर जो मान लो ये है एक पार्ट, ये मान लो इस तरीके से इसके ऊपर ब्रिज लगा है, इस तरीके से इसके ऊपर क्या लगा है, ये लगा है। ये देखो एक पार्ट ये होगा, इस तरीके से इसके ऊपर ये लगा है। ठीक है, इस तरीके से लगा है। अब इसके अंदर सेकंड पार्ट सेम है, तो इसी के अंदर हम देख सकते हैं, या सेकंड भी लगा लेते हैं। अगर मैं ये वाला प्लेन निकाल लूं, ये वाला, तो क्या होगा, इस साइड वाले ग्रुप को ये साइड वाला, इस साइड वाले ग्रुप को ये साइड वाला, इस वाले प्लेन से, तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब अगर और कोई सी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती है, हो सकती है। अगर मैं ये वाला प्लेन निकालूं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो इस साइड वाले को ये साइड वाला, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस साइड को ये साइड वाला और ये कट जाएगा, और इसमें क्या होगा, इसको ये वाला और इस कार्बन को ये वाला। तो इसके अंदर टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हुई? टोटल 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हुई। कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री। वो कौन कौन सी? एक तो ये वाली, और दूसरी जो इसमें तो क्या होगा, इसको ये वाला पार्ट दिखेगा,
दूसरी थी ये वाली, जिसमें इसको ये वाला दिख रहा था और इसको ये वाला दिख रहा था। एज्यूम करके करना इसे, ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। समझ आई बात? कौन कौन सी होगी? तो इसके अंदर दो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नॉर्मल के अंदर भूल जाना है यार, ठीक है? सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती इनके अंदर। तो ये बताओ, समझ आई कि दो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो कैसे होगी, बताओ। अब इसमें एक चीज समझना, सिर्फ ये सिंगल ले लेते हैं। एक इस साइड था, एक उस साइड था। क्या था? एक ऐसे था, ठीक है, ऊपर ये लगा था। अब अगेन ये क्या है? sp3 कार्बन है। क्या है? sp3 कार्बन है। अब क्या दो हाइड्रोजन जो होंगी इसके ऊपर, क्या एक ऐसे होगी और ऐसे होगी? नहीं होगी ना, वो तो सेम प्लेन में हो जाएगी। एक क्या होगी? इस साइड होगी, दूसरी क्या होगी? दूसरी साइड होगी। समझ आई ये बात? ठीक है। वो तो क्या, अगर मैं एक को ऐसे रख दूं और एक को ऐसे रख दूं, मान लो ये तुम्हें ऐसे दिख रहा है, अगर मैं एक को ये रख दूं और एक को ये रख दूं तो सेम प्लेन में हो जाएगी ना। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक क्या होगी? प्लेन से आगे की तरफ, एक क्या होगी? प्लेन से पीछे की तरफ। ऐसे ही बना हुआ ना स्ट्रक्चर, ऐसे नहीं हो सकती ना। एक होगी प्लेन से इस साइड, एक होगी प्लेन से उस साइड। जैसे बना हुआ उस तरीके में कह रहा हूं मैं, एक होगी इस साइड, एक होगी उस साइड। इस तरीके से नहीं हो सकती क्योंकि वो तो सेम प्लेन में हो जाएगी ना। समझ आई ये वाली बात? अब इसको इंप्लीमेंट करके देखना, जो जैसे जैसे आगे एग्जांपल्स करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। पहला है ये, और दूसरा है ये वाला, ठीक है। अब तीसरा है ये वाला, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब इनके अंदर हमें चेक करना है कि कौन कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसके अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर अगर हम देखेंगे इस तरीके से, क्या है, ये मैंने लिया और यहां पर ये लगा दिया और इस साइड ये सेकंड वाला हो गया, ठीक है। अब क्या है, यहां पर कोई मिथाइल ग्रुप लगा है, यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा है। अब अगर मैं ये वाला निकाल लूं, ये वाला प्लेन, ये तो कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ये वाला कार्बन भी, तो ब्रोमीन भी गया, या जो भी ग्रुप लगा है यहां पर मिथाइल ग्रुप भी गया। तो अगर मैं ये वाला प्लेन देखूं तो इस वाले को ये वाला क्या दिखेगा? सेम दिखेगा। तो एक प्लेन तो क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया, अगर मैं ये वाला प्लेन देखूं। लेकिन अगर मैं ये वाला देखूं, ये वाला, तो इसको ये ठीक है कार्बन दिखेगा, इसको ये ठीक है कार्बन दिखेगा इस वाले प्लेन से। लेकिन इस साइड क्या है? ब्रोमीन है, और इस साइड कुछ भी नहीं है। या इस साइड क्या है? मिथाइल है, या इस साइड क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। समझ आई बात? तो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बताओ, समझ आ गई ये बात? अब चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। अब इट्स लाइक ये तो वैसा ही है ना, दो हाइड्रोजन की जगह ऊपर दो मिथाइल ग्रुप आ गए, दो हाइड्रोजन की जगह ऊपर क्या आ गए? दो मिथाइल, ये था, ऐसे ही बना हुआ है। अब ये सेम प्लेन की बजाय एक मिथाइल उस साइड है, एक मिथाइल उस साइड। अगर मैं ये वाला प्लेन निकालू, दोनों कट जाएंगे, इस साइड वाले को इस साइड वाला। अगर मैं ऐसे निकाल लू तो इस साइड वाले मिथाइल को उस साइड क्या दिखेगा? मिथाइल दिखेगा। इस साइड अगर मैं ये वाला लगाऊं, इस साइड वाले मिथाइल को उस साइड क्या दिखेगा? मिथाइल दिखेगा, और इसको क्या दिखेगा? ये दिखेगा। समझ आई बात?
तो इसके अंदर कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक ये वाला और एक ये वाला, जिसमें इसको ये दिखेगा और मिथाइल को क्या दिखेगा? मिथाइल दिखेगा। समझ आ गई बात? और एक ये वाला जिसमें मिथाइल कट जाएगा, इसको ये दिखेगा और इसको ये दिखेगा। तो इसके अंदर कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हुई? दो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हुई। ठीक है, अब इसके अंदर चेक करते हैं कौन कौन सी। इसके अंदर तो हमारी ये वाली थी जिसमें कट जाएगा, इसके अंदर ये वाली भी है और ये वाली भी है, जिसमें इसको ये दिखेगा और इसको ये दिखेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी तरफ। एक साइड तो मिथाइल है, तो दूसरी साइड क्या होगा? दूसरी साइड होगा हाइड्रोजन। क्या होगा दूसरी साइड? हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन ही होगा ना। अब एक साइड तो इसकी क्या है? मिथाइल दे दिया हमें, दूसरी साइड क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन है। अब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। क्या इसके अंदर एक मिथाइल ग्रुप ऐसे है, एक हाइड्रोजन क्या है? ऐसे है। ऐसे ही है ना, एक मिथाइल ग्रुप ऐसे, एक हाइड्रोजन क्या है? ऐसे है। अब अगर मैं ये वाली देखने जाऊं, मिथाइल को हाइड्रोजन दिखेगा। समझ रहे हो ना? इस साइड मिथाइल है, ऐसे है ना। अगर मैं ये वाली देखने जाऊं, मिथाइल को क्या दिखेगा? हाइड्रोजन दिखेगा। तो इसके अंदर जो हम ये वाला प्लेन ले रहे थे, ये तो प्रेजेंट ही नहीं होगा। हाँ, वो प्रेजेंट होगा जिसमें ये कट जाए। जैसे कि मिथाइल इस साइड है, हाइड्रोजन उस साइड है। अगर मैं ये वाला प्लेन निकालूं तो मिथाइल भी कट जाएगा और हाइड्रोजन भी कट जाएगा। अगर मैं ये वाला प्लेन निकालूं, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा इसे, इसे ये दिखेगा और इसे ये दिखेगा। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है जो इसको काट देगी और इसको ये दिखेगा और इसको ये दिखेगा। समझ आई बात? इसके अंदर बताओ। ठीक है, अब इसके आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। और एज्यूम करना है इसे, तुम्हें ऐसे पेपर तो मिलेंगे नहीं पेपर में कि तुम वहां पर बना बना के देख सको। वो तुम्हें अभी समझाने के लिए है कि इस तरीके से हो सकता है। एक ये दे दिया मैंने मॉलिक्यूल, दूसरा दिया ये वाला CH3H, ठीक है, तीसरा दिया CH3, सॉरी यहां पर डबल बॉन्ड CH3H CHO CHO एल्डिहाइड ग्रुप। अब इनके अंदर देखना है हमें प्रेजेंट है या नहीं है। पहली चीज, इसके अंदर हमें क्लियरली दिख रहा है ये वाली प्रेजेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इस साइड अलग है, इस साइड अलग है, तो ये वाली तो गई। क्या वो वाली हो सकती है जिसमें इसको ये दिखता हो और इसको ये दिखता हो? वो वाली थी ना, इस साइड वाले को इस साइड वाला, इस साइड वाले को इस साइड वाला, वो भी प्रेजेंट नहीं हो सकती क्योंकि इस साइड मिथाइल ग्रुप लगा है, इस साइड क्या लगा है? हाइड्रोजन लगा है। तो इसके अंदर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट
नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती ही नहीं, तो कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल। क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल हो गया। अब एक चीज इसके अंदर समझना आप ध्यान से, और वो ये है, ये दे दिया मैंने इस तरीके से, सिर्फ इसको ले रहा हूं इस बार, कार्बन कार्बन, ये ऊपर वाला कार्बन। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड इस तरीके से है ना, डबल बॉन्ड को समझना बस अभी तुम, इस तरीके से बना रहा हूं मैं डबल बॉन्ड, ऐसे है ना डबल बॉन्ड, देखो एक बार ऐसे कर रहा हूं। अब ये तो है नहीं, इससे इस साइड, इससे इस साइड, ऐसे तो होगा नहीं। जो मिथाइल ग्रुप लगा है वो इस साइड लगा है और हाइड्रोजन इस साइड है, समझ आई बात, इस तरीके से बना है ना। बताओ, मिथाइल ग्रुप इस साइड है और हाइड्रोजन इस साइड है, समझ आ रही है ना, जैसे दिख रहा है वैसे नहीं है। डबल बॉन्ड इस तरीके से लगा है, तो मिथाइल ग्रुप इस साइड, हाइड्रोजन इस साइड, मिथाइल ग्रुप इस साइड, हाइड्रोजन इस साइड। अगर मैं ये वाला प्लेन निकाल लूंगा, ये वाला प्लेन निकाल लूंगा, तो क्या होगा, मिथाइल को क्या दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेगा, तो ये वाला प्लेन तो पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं इस साइड मिथाइल है, इस साइड हाइड्रोजन है, ये वाला प्लेन निकालूं जिससे मिथाइल और हाइड्रोजन क्या हो जाए, कट हो जाए, मिथाइल और हाइड्रोजन कट हो जाए, और इस वाले पार्ट को ये वाला पार्ट दिखे, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ आ गया इसके अंदर। अब इसके अंदर हमें चेक करना है, ये काफी अच्छा एग्जांपल है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। नीचे वाले को तो तुम अभी छोड़ दो, इस डबल बॉन्ड को समझने की कोशिश करना बस। इस साइड क्या है, मिथाइल ग्रुप, इस साइड क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। अगर ये वाला लूं तो पॉसिबल नहीं है। अब एक और चीज देखना, यहां पर ऐसे लगा ना, इस पर CHO, इस पर CHO। अगर मैं ये वाला लूं, मिथाइल को हाइड्रोजन दिखेगा, और लेकिन ये वाला लेने से क्या होगा, यहां से कट होगा ना, यहां से कट होगा ना, इस साइड वाले को इस साइड वाला, इस साइड वाले को इस साइड वाला, लेकिन मिथाइल को हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता। समझ आई बात। अगर मैं ये वाला लूं, मिथाइल और हाइड्रोजन कट हो जाएंगे, ये वाला लेने से मिथाइल और हाइड्रोजन कट हो जाएंगे ये वाला लेने से, लेकिन इस साइड वाले को पूरा इस साइड वाला दिखेगा, तो इस साइड तो एल्डिहाइड ग्रुप लगे, इस साइड लगे नहीं है, तो ये वाली भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर नहीं हो सकती। तो इसके अंदर क्या है, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। समझ आई बात। बताओ, कुछ एग्जाम्पल्स हो रहे, 3 से 4 एग्जाम्पल्स, उनको देख लेते हैं, फिर ये भी खत्म।
एक साथ लिख देता हूं सारे के सारे। पहला ये सेम साइज के तो वैसे बनने में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमें यहां पर मैं लगा देता हूं ब्रोमीन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक ब्रोमीन इस साइड और दूसरा ब्रोमीन इसी साइड, ठीक है। इसमें एक ब्रोमीन इस साइड और दूसरा ब्रोमीन इस साइड। अब हमें इन चारों के अंदर चेक करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री को। किसको? प्लेन ऑफ सिमेट्री को। क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? बताओ। हो सकती है, बिल्कुल आराम से। और हो भी कितनी सकती है वो चेक करना है बस, कितनी हो सकती है टोटल। अब अगर मैं देखना एक बार, अब इसको यहां से काटूं, इसको यहां से काटूं तो इस वाले को ये वाला दिखेगा। अगर मैं इसको यहां से काट दूं, इसको ये वाला दिखेगा ना, इस तरीके से है ये दो छोड़ दो, ठीक है। इसके ऊपर एक और लगी है इस तरीके से, मान लो एक और लगा है इसके ऊपर इस तरीके से। अगर तुम ऐसे काट दो इस तरीके से तो ये तो कट गया, इस वाले को ये वाला दिखेगा इसी तरीके से, ठीक है। अगर तुम इसी तरीके से इसको यहां से काटो, इसको ये वाला दिखेगा। अगर तुम इसको यहां से काट दो तो इसको ये वाला दिखेगा। सिमिलर तरीके से अगर तुम इसको यहां से काटोगे तो इसको ये वाला दिखेगा। तो तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये होगी, समझ आया ना। फैन की तरह लगा लो, ये फैन की तरह स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा शेप चेंज है उसकी। अगर कहीं से भी काटेंगे, यहां से काटेंगे ये दोनों, अगर यहां से काटेंगे ये दोनों, अगर यहां से काटेंगे तो ये दोनों, ठीक है। समझ आई बात। अब इसके अंदर तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये प्रेजेंट होगी, दो ये लगा, सिमिलर ऊपर लगा। अगर मैं एक ऐसे काट दूं, एक ऊपर एज्यूम करो स्क्वायर इस तरीके से लगा है। अगर मैं ऐसे काट दूंगा, इसको ये वाला, इसको ये वाला, और ऐसे काट रहा हूं तो इस साइड जो ऊपर होगा उसको इस साइड वाला, एक वो वाला प्लेन हो गया। तो टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? टोटल 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है। कितनी प्रेजेंट है? 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब इसके अंदर देखनी हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसके अंदर देखो, क्या इसके अंदर ये था अगर तुम्हारा, और यार इसे स्क्वायर मान लो तुम, बस इस तरीके से स्क्वायर मान के चलो, ठीक है। या एक सेकंड रुको, ये थी दो, ये दो थी, अब ये तीसरा आ गया, ठीक है। ये दो थी और अब ये साथ में तीसरा आ गया इसके ऊपर।
ठीक है, अब ये वाला निकाल लू, यहां पर ब्रोमीन लगा, ये वाला निकाल लू तो ये कट जा रहा है। अगर मैं ये वाला निकाल लू, ये वाला इसमें से पास करता हुआ, इसको इस तरीके से टिल्ट है, इसको ये वाला दिखेगा। अगर मैं ये वाला निकाल लू, इसको ये वाला दिखेगा। ये थोड़ा सही नहीं है दिखने में, बट इसको ये वाला दिखेगा। और तीनों केस में ये वाला कार्बन कट रहा है, तो ये तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी। क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी? अब इस साइड अगर मैं ये निकाल लू, इसको ये वाला दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ये वाला दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल लू, ये वाली, इस साइड तो ब्रोमीन है, इस साइड कुछ है नहीं, इस साइड तो ब्रोमीन है, इस साइड कुछ है नहीं, तो ये वाला प्लेन इसमें नहीं होगा। समझ आई बात? तो इसके अंदर कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? इसके अंदर तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और तीन कौन कौन सी? एक ये वाली, ठीक है, दूसरी ये वाली, और तीसरी ये वाली। समझ गए? कितनी प्रेजेंट है? तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब इस एग्जांपल में देखना, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है जिसमें इसको ये दिखेगा? नहीं प्रेजेंट है। अगर मैं इसमें से एक पास करूंगा, इसको ये वाला दिखेगा ना, तो मेरे पास ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आई। अब अगर मैं ये वाली लूं, ये वाली जिसमें इसको ये दिखेगा, इस साइड ब्रोमीन है, इस साइड अलग है, ये भी नहीं होगी। ठीक है, अब अगर मैं ये वाली लूं, अगर मैं ध्यान से देख लेना इसे, अगर मैं ये वाली लूं तो तुम सोच रहे होगे इसको इस साइड ये वाला दिखेगा। समझना इसे ध्यान से। अगर मैं और वैसे ही ये वाली लूं, तुम सोच रहे होगे इसको क्या दिखेगा? ये वाला दिख जाएगा। यही सोच रहे हो ना? अगर मैं सिर्फ दो से समझ लेना भाई, अगर मैं ये वाला कह रहा हूं, मैं एक ऊपर लगा, अगर मैं ये वाला लूं जो यहां से काटता हुआ जाए, ऊपर वाले को ये वाला दिख जाएगा। बट अगर मैं यहां से काटूंगा, यहां पर ब्रोमीन है, यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर ब्रोमीन है, यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। यहां पर ब्रोमीन ब्रोमीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर मैं ये वाला प्लेन लगाऊंगा, ब्रोमीन को नीचे क्या दिखेगा? हाइड्रोजन दिखेगा। ब्रोमीन को नीचे क्या दिखेगा? हाइड्रोजन दिखेगा। तो ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं हो सकती। तो इसके अंदर कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? एक ही रहेगी। अब अगर मैं ये वाली निकाल लूं, ये वाली जो ऊपर वाले कार्बन को इस साइड वाला दिखेगा, और इस साइड वाले कार्बन को इस साइड वाला, और इस साइड वाले को इस साइड वाला दिखेगा, लेकिन इस साइड ब्रोमीन सामने है, इस साइड भी ब्रोमीन सामने है, तो आपस में ब्रोमीन को क्या दिखेगा? ब्रोमीन दिखेगा। तो इसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। समझ आ गई बात? ठीक है, अब चलते हैं इस वाले की तरफ। इससे इसमें पता चल गया कि ना तो ये वाली प्रेजेंट हो सकती, ठीक है, ना तो इसमें ये वाली प्रेजेंट हो सकती, ना ही इसमें ये वाली प्रेजेंट हो सकती, और ना ही इसमें ये वाली प्रेजेंट हो सकती। तो एक बची अब, जो इसमें प्रेजेंट थी वो ही चेक कर देते हैं उसके अंदर। ये है मेरा, अब इसके अंदर ये वाली चेक कर लेते हैं ना। उसमें एक ब्रोमीन लगा ऊपर की तरफ, ब्रोमीन देखो यहां पर है ब्रोमीन, यहां पर लगा होगा हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां पर ब्रोमीन ऊपर की तरफ है, ध्यान से देखना एक बार, एक मिनट, एक चेंज कर दो इस क्वेश्चन के अंदर। हाइड्रोजन
अब ब्रोमीन ऊपर की तरफ है यहां पर, लेकिन एक ऊपर की तरफ, हाइड्रोजन नीचे की तरफ। दूसरा में क्या है, यहां पर आपको ब्रोमीन यहां पर दिया हुआ और यहां पर क्या है मान लेंगे फिर हम, हाइड्रोजन। समझना एक बार इसे, यहां पर दे दिया ब्रोमीन, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन। समझ आ रही है बात? इसमें ब्रोमीन क्या है, ऊपर की तरफ है और हाइड्रोजन नीचे की तरफ है। इसमें हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है और ब्रोमीन नीचे की तरफ है। ब्रोमीन क्या है, नीचे की तरफ, यहां पर ब्रोमीन ऊपर, यहां पर ब्रोमीन नीचे। अगर मैं ये वाला प्लेन लगाऊंगा तो इस ब्रोमीन को यहां पर जो ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है वो दिखेगा। समझ आई बात? थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया था, इसमें चेक करो, यहां पर जो ऊपर की तरफ ब्रोमीन है उसको ऊपर की तरफ क्या दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेगा। तो इसमें क्या है, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है जो इसके अंदर प्रेजेंट था, और कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। क्या हो गया, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। समझ आ गई बात? बताओ। और अब इसी के साथ नॉर्बोरेंस भी खत्म। अब शायद एक ही टॉपिक बचा है जिसमें हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, वो है बायफिनाइल्स। और बायफिनाइल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है।